मुगल सम्राट अकबर और उनके वफादार दरबारी बीरबल की मनोरंजक कहानियां पीढ़ियों से बच्चों को आकर्षित करती रही हैं। हम आपके लिए बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ अकबर और बीरबल कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आप उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं। ये कहानियां नैतिकता के साथ, मौखिक रूप से और हास्य पुस्तकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती रही हैं। अलग अलग उम्र के बच्चे अकबर और बीरबल के जीवन की इन मनोरम और मजेदार घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं और सोते समय शानदार कहानियां बनाते हैं। इनमें से कुछ कहानियों के लिए इस पोस्ट पर जाएं जो आपके बच्चे को मोहित और मनोरंजन करेंगी। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो बीरबल की बुद्धि और बुद्धिमत्ता को सबसे मजेदार ढंग से प्रदर्शित करती हैं। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचों में टहल रहे थे, तभी अकबर को पेड़ पर कौवों का एक समूह दिखाई दिया। आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं, बीरबल? हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। आप यह कैसे जानते हैं? मुझे पूरा यकीन है, महामहिम। आप कौवों की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल आत्मविश्वास से कहते हैं। क्या होगा यदि कौवे कम हो? अकबर ने संदेहपूर्वक पूछा। जहां पनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। लेकिन बीरबल, अगर आपकी बताई संख्या से ज्यादा कौवे हो गए तो क्या होगा? ठीक है, उस मामले में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल के जवाब से अकबर मुस्कुरा उठे। दूर देश से एक विद्वान एक बार अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह चतुर है और कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। विद्वान ने बीरबल को उसके प्रश्न का उत्तर देने और यह साबित करने की चुनौती दी कि वह सबसे चतुर है। क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? विद्वान ने गर्वपूर्ण स्वर में पूछा। अकबर समझ गए कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझसे केवल एक कठिन प्रश्न पूछो। ठीक है, मुझे बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल उत्तर देता है। आपको कैसे मालूम? विद्वान मजाकिया ढंग से पूछता है। जवाब में बीरबल कहते हैं, हम इस बात पर सहमत थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे, जो आप पहले ही पूछ चुके हैं। मुझे एक पेंटिंग पसंद है, बीरबल। कृपया एक सप्ताह में मुझे एक बनाकर दे दीजिए। अकबर का आदेश बीरबल को हैरान कर देता है। मैं एक मंत्री हूं, महाराज। मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? क्या आप मेरा आदेश खारिज कर रहे हैं? क्रोधित अकबर पूछता है। तुम्हारे पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए एक सप्ताह का समय है, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, वह आदेश देता है। लेकिन गाय और घास कहाँ हैं? नाराज अकबर पूछता है। गाय ने घास खा ली। तो गाय कहाँ है? जहां पनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर भूमि के टुकड़े पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने शेड में चली। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई? आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे, ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। दुनिया में कई कहानियां हैं,
लेकिन अकबर बीरबल के किस्से कहानियों की बात ही अलग है। इनकी कहानियों से नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई की सीख भी मिलती है। अकबर बीरबल के किस्से। अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। अकबर बीरबल के किस्से। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई? आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई को बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहां एक कौवा कहीं से आकर बैठ गया और काम व काम करने लगा। कौवा लगातार ही काम व काम किए जा रहा था। इस पर अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौवा लगातार काम व काम क्यों कर रहा है? नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। कौवे ने बताया अकबर के पूर्वजों का हाल। नाई की बात सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर बताओ कि यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है। नाई ने कहा, बादशाह, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत मुसीबत में हैं और परेशान भी हैं। आपको उनका हालचाल लेने के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग में भेजना चाहिए। नाई की बात पर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि भला किसी व्यक्ति को जिंदा कैसे स्वर्ग में भेजा जा सकता है। इस पर नाई कहता है, बादशाह, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो ये सब काम बहुत सरल तरीके से करता है। बस आप अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। कौन जाएगा स्वर्ग? नाई के आश्वासन पर अकबर किसी एक को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं और नाई की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके बाद सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। सभी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सभी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धिमान और चतुर है। अकबर ने की बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी। अकबर भी दरबारियों की बात मान लेते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। इसके बाद दरबार में उस पुरोहित को लाया जाता है जो बीरबल को स्वर्ग भेजने का काम करेगा। बीरबल और अकबर उस पुरोहित से स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। पुरोहित कहता है कि आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में खड़ा करके आग लगा दी जाएगी और फिर कुछ विशेष मंत्रों की शक्ति से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आप स्वर्ग में पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस भी आ जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पुरोहित से सुनने के बाद बीरबल करीब 11 दिन का समय अकबर से मांगते हैं। वो पुरोहित को 11 दिन के बाद बुलाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मुझे लौटने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। अकबर भी बीरबल की बात मान लेते हैं। इस तरह पूरी हुई बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया। इधर बीरबल अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं।
इस तरह से देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं और ठीक 12वें दिन बीरबल महज में स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाया जाता है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए पुरोहित उसे घास के ढेर के अंदर भेज देते हैं और जैसे ही बीरबल घास के ढेर के अंदर जाते हैं, पुरोहित घास में आग लगा देते हैं। इस तरह से बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्वर्ग की यात्रा कर लौटे बीरबल। इस तरह से पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं और मजे से हैं। लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहां उनके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं और स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की बहुत जरूरत है। बीरबल ने दिखाई चतुराई। बीरबल ने कहा कि हमें तुरंत ही आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफी मांगते हुए अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सारी सच्चाई सामने आते ही अकबर वजीर और उनके साथियों को सजा देने का आदेश देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर से बीरबल की चतुराई के कायल हुए अकबर। इसके बाद अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए। बीरबल कहते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे पहले ही इस साजिश का अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने आपसे 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी और जैसे ही घास पर आग लगाई गई, मैं उसी सुरंग के जरिए वहां से बचकर निकल गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बीरबल वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से बीरबल की चतुराई, बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता चलता है। अकबर बीरबल की कई कहानियां हैं। अकबर मुगल शासक थे और बीरबल उनके दरबार के नवरत्नों में एक थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन कहानियों से प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। इस बार बीरबल नहीं, अकबर ने दिखाई चतुराई और इस तरकीब से ढूंढ निकाला छिपे बीरबल को। अकबर बीरबल के किस्से हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से बीरबल की चतुराई, बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता चलता है। अकबर बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर की चतुराई काम आती है। जी हाँ, अब तक तो आपके बीरबल की चतुराई और बुद्धि की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में आपको अकबर की चतुराई के बारे में पता चलेगा, जिससे वो अपने प्रिय बीरबल को ढूंढ निकालने में सफल होते हैं। इस कहानी का नाम है बुद्धि से भरा बर्तन। अकबर बीरबल के किस्से, बुद्धि से भरा बर्तन।
एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल के बीच मनमुटाव हो गया। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य से दूर चले जाने का आदेश सुना दिया। बीरबल भी अकबर के आदेश को टाल नहीं सकता था, लेकिन वह अकबर से दूर भी नहीं रह सकता था। इसलिए वह उसी राज्य में एक अन्य गांव में वेश बदलकर रहने लगा और साधारण लोगों की तरह खेती करनी शुरू कर दी। इस तरह से बीरबल किसान की तरह अपना जीवन बिताने लगा। जब अकबर को आई बीरबल की, अकबर ने भले ही बीरबल को दूर जाने की सजा सुना दी हो, लेकिन अकबर को भी बीरबल की याद सताने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह से अकबर अपने दिनचर्या और दैनिक कार्यों में बीरबल को याद करने लगे। जबकि अकबर के सामने कोई परेशानी आती, उन्हें बीरबल की कमी खलने लगती थी। अकबर ने दिया अजीबोगरीब आदेश। इस तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर बीरबल को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। अकबर के आदेश के बाद सैनिक और सिपाहियों की टोली हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और गलियों में बीरबल को ढूंढने लगी, लेकिन बीरबल का कुछ पता न चला। उन्होंने जब इस बात की जानकारी अकबर को दी तो वो निराश हो गए। अब तो बीरबल से मिलने के लिए अकबर की बेचैनी और बढ़ने लगी। तब एक दिन अचानक अकबर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा दिया जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजमहल भेजना होगा, और जो इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले बर्तन में हीरे जेवर भरकर भेजना पड़ेगा। इधर अकबर के अजीबोगरीब आदेश से सभी गांव वाले परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भला बुद्धि को बर्तन में कैसे भरा जाए, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास थी, लेकिन उसे बर्तन में भरने की तरकीब किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लोग यह सोचकर भी परेशान थे कि यदि ऐसा न कर पाए तो उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना पड़ेगा, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। लेकिन यह सब बीरबल के लिए सामान्य काम था। अकबर के इस अजीबोगरीब आदेश की चर्चा दूर दूर तक के गांव में थी और बीरबल को भी इस बारे में पता चला। गांव के सभी लोग निराश होकर बैठे हुए थे कि तभी वहां किसान के रूप में वेश बदले हुए बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी बीरबल को इस काम की बागडोर सौंप दी। बीरबल ने चतुराई दिखाकर बर्तन में भर दी बुद्धि। उस समय गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाल दिया और धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा। कुछ समय बाद तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। इस तरह से जब बर्तन तरबूज से पूरा भर गया तो बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत अकबर के दरबार में भिजवा दिया। इसके साथ ही यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और बिना बर्तन तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही अकबर ने तरबूज से भरे बर्तन को देखा और संदेश को पढ़ा तो वो कि ऐसा विचार केवल बीरबल को आ सकता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को वापस लाने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है।
शासक थे और बीरबल उनके मुख्य सलाहकार होने के साथ अच्छे दोस्त भी थे। बीरबल को अकबर के नवरत्नों में एक माना जाता। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर बीरबल के किस्से। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है। अकबर बीरबल के अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं? अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं।
अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो। अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं ओर बैठे मुनीम से कहते हैं कि जा हम पनाह अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो। इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जाहम पनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की। बीरबल कहते हैं, जाहम पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीख अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो लेकिन वह अंधे के समान ही होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेशा किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति के सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची से सबसे ऊपर है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गए तो क्या होगा। बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसाने लगे। यह भी पढ़े मोरल स्टोरीज इन हिंदी। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है।
आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जाने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज्यादा है। आप काफी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक है। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आजाद कर दिया। यह भी पढ़े परी की कहानी। रसोइया का बीरबल से सवाल। अकबर बीरबल स्टोरी। रसोइया का बीरबल से सवाल। रसोइया का बीरबल से सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से